हम नॉलेज बिस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। लोहा, पृथ्वी को ब्रह्मांड की एक दिव्य भेंट। लोहा पृथ्वी पर सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है जो हमारे ग्रह के केंद्र का निर्माण करता है और उद्योग, जीव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, यह अंतरिक्ष की गहराइयों से आया है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों के विपरीत, जो बिग बैंग में बने थे, लोहा विशाल तारों की भीषण मृत्यु में जन्म लेता है। यह ब्रह्मांडीय उत्पत्ति लोहे को एक दिव्य उपहार बनाती है जो प्राचीन सुपरनोवा और उल्कापिंडों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचा। तारकीय भट्टी, लोहा कैसे बनता है? लोहा, विशाल तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन द्वारा निर्मित सबसे भारी तत्व है। तारे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को भारी तत्वों में जोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करते हैं। लेकिन जब संलयन लोहे तक पहुंचता है तो एक समस्या उत्पन्न होती है। लोहे का संलयन उतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता जितनी खपत करता है। इससे तारे का केंद्र ढह जाता है और एक भीषण विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के दौरान तापमान और दबाव इतने अधिक होते हैं कि सोना और यूरेनियम जैसे भारी तत्व भी बन जाते हैं। यह विस्फोट इन नवनिर्मित तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है, जो भविष्य के तारों और ग्रहों में धातुओं का बीजारोपण करते हैं। इन तारकीय विस्फोटों के बिना पृथ्वी में लोहे की कमी होती, जो इसके केंद्र, चुंबकीय क्षेत्र और जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी तक लोहे की यात्रा। अरबों वर्ष पहले, जब पृथ्वी पूरी तरह से नहीं बनी थी, हमारा सौरमंडल गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था, जो पुराने सुपरनोवा से आए लोहे से समृद्ध था। जब गुरुत्वाकर्षण ने इस पदार्थ को एकत्र किया, तो अधिकांश लोहा पृथ्वी के केंद्र में समा गया, जिससे एक गर्म धात्विक परत बनी जो हमारे सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। हालांकि कुछ लोहा सतह के पास ही रह गया, जो बाद में उल्कापिंडों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचाया गया। लोहे की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का प्रमाण प्राचीन लौह वस्तुओं से मिलता है। मनुष्यों द्वारा लोहे को गलाने की कला सीखने लगभग 1200 ईसा पूर्व से पहले उपयोगी लोहे का एकमात्र स्रोत उल्कापिंड ही थे। मिस्रवासियों और इनुइट जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने आकाशीय धातु से औजार और हथियार बनाए, इसे एक दिव्य पदार्थ मानते हुए। उदाहरण के लिए, तूतनखामुन का प्रसिद्ध खंजर उल्कापिंडीय लोहे से बना था। पृथ्वी के विकास में लोहे की भूमिका। सांस्कृतिक महत्व से परे, लोहे ने पृथ्वी की भूविज्ञान और जीव विज्ञान को आकार दिया है। ग्रहीय केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का तरल लौह बाहरी कोर मैग्नेटोस्फीयर उत्पन्न करता है, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। इसके बिना जीवन शायद अस्तित्व में नहीं होता। जैविक आवश्यकता। लोहा हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है, जो रक्त को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। यह प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम क्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति। लौह युग ने मानव सभ्यता में क्रांति ला दी, जिससे मजबूत औजार, हथियार और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। निष्कर्ष। लोहे की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति हमारे ब्रह्मांड से गहरे संबंध को उजागर करती है। हमारे रक्त में, गगनचुंबी इमारतों में और पृथ्वी के केंद्र में मौजूद प्रत्येक लोहे का परमाणु एक मरते हुए तारे की गहराइयों में बना था। यह दिव्य विरासत हमें याद दिलाती है कि हम सभी तारों की धूल से बने हैं, ब्रह्मांड से मूलभूत रूप से जुड़े हुए हैं। सुपरनोवा और उल्कापिंडों के बिना पृथ्वी और मानवता बिल्कुल अलग होती। लोहा केवल एक धातु नहीं है, यह ब्रह्मांड की सृजन और विनाश की क्षमता का प्रमाण है, जो जीवन की नींव रखता है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।